यूनिट थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम इसके अंकित क्वेश्चन करेंगे और इसमें जो पहला अंकित क्वेश्चन दिया गया है वो है तार की एक वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और वर्ताकार कुंडली है, तो वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो उसके लिए आपको बायो सावर्ट के नियम के बारे में पता होना चाहिए। जब हमने बायो सावर्ट का नियम किया था तो उसमें हमने ये अनुप्रयोग भी किया था, वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बायो सावर्ट के नियम के द्वारा हम इसको सरल करेंगे। देखना, ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। तार की वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। यहां पर आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है कुंडली में फेरों की संख्या और कुंडली में फेरों की संख्या को हम कैपिटल N से लिखते हैं। तो कैपिटल N का मान हमें दिया हुआ है 100। प्रत्येक की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। यहां पर आपको त्रिज्या भी दी है, इसकी त्रिज्या दी है, R का मान 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का इसमें भाग दे देंगे तो अपने पास में आएगा 8 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। और इसमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा का मान दिया है 0.40 एम्पियर। 0.40 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका फॉर्मूला होता है बी केंद्र इक्वल टू म्यू नोट NI अपॉन 2R। ये होता है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये आपको बायो सावर्ट के नियम को अच्छी तरीके से पता होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से आ पाएगा। तो बी केंद्र इक्वल टू हो गया म्यू नोट NI अपॉन 2R। इसमें सारे के सारे मान आपको दिए हुए हैं, जबकि म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये सारे के सारे मान हम यहाँ पर रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करते हैं। म्यू नोट का मान यहाँ पर कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू n का मान है यहाँ पर 100, तो यहाँ पर लिख दिया है 100 इंटू में I का मान है 0.40 अपॉन 2R, ये लिख दिया है 2, और R का मान कितना है 8 गुणा 10 की पावर -2। ये सारे मान हमने रख दिए हैं। अब हम इसको सरल करेंगे। देखना किस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई, ये तो है 4 पाई इंटू, ये 10 की पावर है -7 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 10 की पावर है -7, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर में 2, इसको ये है 0.40 बटा 2 गुणा 8 गुणा 10 की पावर -2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 100 है उसको मैंने क्या लिख दिया है, 10 की पावर 2 लिखा है। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। 4 पाई इंटू, अब ये 10 की पावर -7 है और ये 10 की पावर +2 है, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 की पावर 5, और किस में होगा, ये माइनस में 5 होगा, 10 की पावर -5। और ये देखना 0.40 है, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट हटाएंगे
तो नीचे हो जाएगा 2 जीरो नीचे चले जाएगा 10 की पावर 2, तो 10 की पावर प्लस 2 से और 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल। अपने पास सिर्फ क्या बचेगा 40 ही बचेगा बटे 2 गुणा 8, 2 गुणा 8। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 0.40 है। अब 0.40 में हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा 10 की पावर 2। अब 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर प्लस 2 हो जाएगा कैंसिल। तो फिर हमारे पास में ये बचेगा 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 5 और यहाँ पर है 40 बटे 2 गुणा 8। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको आगे और भी सरल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो रहे हैं, इसको कैंसिल कर दो। ये हो गए हैं 8 पंजो 40, ये हो गए हैं 2 दूनी 4, तो अपने पास बचे हैं 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना है पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 5। अब आगे देखना, ये है 10, पाई का मान होता है 3.14, तो यहाँ पर रख देते हैं 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब 3.14 इंटू ये 10 की पावर माइनस 5 है, ये 10 है, तो ये 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 4, 10 की पावर माइनस 4। और जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है टेस्ला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेस्ला। तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान आएगा 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का, वो करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। दूसरा क्वेश्चन है, एक 6.28 मीटर लंबे तार से 0.10 मीटर त्रिज्या की कुंडली बनाकर इसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की गई है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें केंद्र के ऊपर ही चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब हम देखना ये 2 का क्वेश्चन करते हैं। एक 6.28 मीटर लंबे तार के, जो तार की लंबाई है वो क्या दी हुई है, तार की लंबाई L का मान दिया हुआ है 6.28 मीटर। तार से 0.10 मीटर त्रिज्या की कुंडली, जो त्रिज्या है कुंडली की वो दी हुई है 0.10 मीटर। इसमें 1.0 एम्पीयर धारा प्रवाहित की गई है। जो धारा है उसका मान हमें दिया हुआ है 1 एम्पीयर। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है। तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो फॉर्मूला होता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वो बायो-सावर्ट के नियम के द्वारा होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। तो हमें म्यू नॉट का मान पता ही है, म्यू नॉट का मान पता ही है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 7। आई का मान हमारे पास में है और आर का मान हमारे पास में है। हमें निकालना किसका मान है, एन का मान निकालना पड़ेगा। जो एन क्या है कि जो कुंडली है उस कुंडली में कुल फेरों की संख्या है। तो सबसे पहले हम इस एन का मान निकालेंगे और जैसे ही इस एन का मान आएगा हम इसमें रख देंगे, तो हमारे पास में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखना कैसे निकालेंगे एन का मान, है ना। कुंडली के एक फेरे में प्रयुक्त तार की लंबाई, तो यहाँ पर हमें पता है कुंडली के एक फेरे में प्रयुक्त कुंडली के एक फेरे में प्रयुक्त तार की लंबाई, क्योंकि इस प्रकार से कुंडली होती है, ये इस प्रकार से एक वर्ताकार कुंडली है। अब जो कुंडली के एक फेरे में प्रयुक्त, यानी कि एक फेरे में, यानी कि इसके ऊपर अगर एक फेरा हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ये इसकी लंबाई वर्त की जो परिधि के बराबर में होगी 2 पाई r। अगर हमें कुल फेरों की संख्या निकालनी है, कुल फेरों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, L में किसका भाग दे देंगे,
वर्त की परिधि का भाग दे देंगे तो हमारे पास में जो कुल फेरे हैं उसका मान आ जाएगा L/2πr। तो L/2πr अपने पास आ गया है। यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर है L का मान है 6.28, तो रखते हैं 6.28 बटे 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14 इंटू आर का मान है 0.10 मीटर। ये हमारे पास में दिया हुआ है आर का मान। अब हम इसको आगे सरल कर सकते हैं। देखना किस प्रकार से सरल करेंगे। n इक्वल टू ये है ऊपर 6.28 बटे ये 2 गुणा 3.14। अगर आप 2 को 3.14 से गुणा करोगे तो आएगा 6.28 ही आएगा। इंटू में है 0.10 मीटर। अब 6.28 से 6.28 कैंसिल हो गया है। अपने पास क्या बचा 1/0.10। अगर हम ये पॉइंट हटाना चाहें तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे, ऊपर चले गए हैं 2 जीरो, नीचे बचेंगे अपने पास 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो अपने पास जो n का मान आया है वो कितना आया है 10 आ गया है। जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या जो कुल अपनी लंबाई है, जो कुल फेरों की संख्या हो गई है 10। अब इस सूत्र में हम सारे के सारे मान रख देते हैं और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं। देखना किस प्रकार से रखेंगे। सारे मान अपने पास आ गए हैं। यहाँ पर बी के अंदर इक्वल टू म्यू नोट, ये रहा म्यू नोट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू में n का मान ये है 10 इंटू में आई का मान है 1 एम्पियर ही है, तो यहाँ पर रहने देते हैं, नहीं लिखते हैं 1 को, बटे 2 पाई और r का मान है 0.10 मीटर। ये सारे मान हमने इस फॉर्मूले में रखे हैं। सबसे पहले हमने म्यू नोट का मान रखा है। म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। बाद में हमने n का मान रखा है, तो कुल फेरों की संख्या हमने 10 निकाल ली है, तो यहाँ पर रख दिया है 10 इंटू में आई है 1 एम्पियर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटे 2r। तो यहाँ पर 2 है, 2 पाई नहीं है, सिर्फ 2r है। ये 2 हो गया है, बाद में r, और r का मान कितना है 0.10 मीटर। 0.10 मीटर ये हमने रख दिया है r का मान। अब हम इसको आगे सरल करते हैं और देखते हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना आएगा। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये ऊपर है 4 पाई इंटू में 10⁻, हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस में 6 लिख सकते हैं, बटा यह है 2 गुणा 0.10। ठीक है, यहाँ तक 0.10। अब देखना आगे, ये हो गया है कैंसिल, यहाँ पर बचा 2, तो अपने पास क्या बचा है 2 पाई इंटू में 10⁻⁻6 बटा 0.10। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, अपने पास 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 2 पाई इंटू में ये 100 होते ही हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 4, और यहाँ पर बचेंगे अपने पास में 10। इतना ही बचेगा, क्योंकि ये दो दूनी हो गए हैं 4। 2 पाई इंटू 10⁻⁻6 बटा है 0.10 मीटर। तो ये है 2 पाई इंटू 10⁻⁻6 और बटे हैं 0. अब इसको आगे देखना हम और इस प्रकार से सरल करेंगे, इस प्रकार से सरल कर सकते हैं आगे। ये है 2, ये पाई है, पाई का मान होता है 3.14 इंटू 10⁻⁻6 और बटे है अपने 0.10। ये सारे के सारे मान हमने रख दिए हैं। अब हम इसको आगे सरल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, यह है 2 गुणा
3.14 और गुणा में ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 4 और बटे है 10। तो ये हो गए हैं 2 पंजो 10। अगर इसको हम सरल करेंगे अपने पास तो आंसर कितना आएगा इसका 3.14 और गुणा 10 की पावर माइनस 4 और बटे में है इसके 5। अगर हम इसको अगर सरल करें तो अपने पास इसका आंसर आएगा 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस 5। 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। इस प्रकार से हम ये सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखना एक बार दोबारा से समझना इसको। तार की लंबाई दी हुई है अपने पास 6.28 मीटर, आर का मान दिया हुआ है 0.10 मीटर, आई का मान दिया हुआ है 1 एम्पियर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नोट एन आई बटे 2r। कुंडली के एक फेरे में प्रयुक्त तार की लंबाई 2 पाई आर है, तो कुल फेरों की जो संख्या हो जाएगी L बटे 2 पाई आर। तो n बराबर L बटे 2 पाई आर। तो सारे के सारे मान हमने रखे हैं और जो कुल फेरों की संख्या हमने 10 निकाल ली है। ये अपने पास फॉर्मूला था। सबसे पहले म्यू नोट का मान है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 या म्यू नोट इंटू 10 टू की पावर माइनस 7। एन का मान है 10 तो 10 रख दिया है इंटू में आई का मान कितना है, आई का मान है इसमें 1 एम्पियर, तो इसको लिखा नहीं है बटे 2r। 2 और r का मान कितना दिया हुआ है 0.10 मीटर, 0.10 मीटर। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हमने क्या किया है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर, इसको 10 की पावर माइनस 6 लिख सकते हैं और ये 2 गुणा 0.10। अब इसको कैंसिल कर दिया है तो 2 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 6, 2 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 बटे 0.10। ठीक है यहाँ तक। अब हमने आगे क्या किया कि ये 0.10 है, ये तो 0.10 है, ये हमने पॉइंट हटाया है, तो पॉइंट हटाते ही क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर प्लस में 2। तो 10 की पावर 2 में से 10 की पावर माइनस 6 घटाएंगे तो 10 की पावर आएगा माइनस का 4 और नीचे बचेगा सिर्फ 10। तो ये 3.14 और बटे में क्या आ गया है 5। अब 3.14 जैसे कि अपने पास ये आया है 3.14 बटे में 5। ठीक है, इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 6.28। करके देख लेते हैं इसको सरल। इसको 314 बटे हम इसको 500 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो आप इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 छिका 5 कम 5 5 दूनी 10 है, 5 छिका 30, 1 बच गया है और 5 दूनी 10। तो अपने पास 6.28 गुणा 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला इसका आंसर आएगा। तो आप ये इसको भी आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, नोट कर लेना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन इसका वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। देखना क्या निकालना है। एक लंबे सीधे तार में, ये इस प्रकार से एक लंबा सीधा तार है, इसमें 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार में जो विद्युत धारा है वो 35 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी, यह है 20 सेंटीमीटर दूरी, चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर, यह हम P मान लेते हैं। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र के मान की हमें गणना करनी है। तो वो देखना हम एम्पेयर के नियम से कर सकते हैं। जब हमने एम्पेयर का नियम पढ़ा था उसमें अपना फर्स्ट अनुप्रयोग क्या था, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखना क्या निकल के आया था, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। इस फॉर्मूले से हम इस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो B इक्वल टू, ये जो म्यू नोट है इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 इंटू में I, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 35 एम्पियर की, तो यहाँ पर लिख दिया है 35 बटा 2 पाई।
आर का मतलब है कि इसकी जो दूरी है यह 20 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में बदलेंगे तो आएगा 20 गुणा 10 की पावर -2। अब इसको हम सरल करके चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना आराम से कर सकते हैं। तो देखना इसको किस प्रकार से सरल करेंगे। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया है और ये 2 दूनी हो गए हैं 4। ये इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो अपने पास b इक्वल टू कितना बचेगा। अब 35 में हम 10 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 3.5। अब 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -7 है, तो 10 की पावर -2 ऊपर जाते हो जाएगा 10 की पावर +2, तो +2 में से माइनस का हम 7 घटाएंगे तो 10 की पावर माइनस कितना आएगा 5। और जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। तो अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा इस बिंदु P के ऊपर वो आएगा B इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब हम करेंगे 5 का क्वेश्चन, तो जो क्या दिया हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। 4 का भी करेंगे, अभी पहले हम इस 5 के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो जो 5 का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तथा सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। देखना ये आपको पता होगा कि इस प्रकार से होता है। इस साइड तो होता है उत्तर, यहाँ पर होता है दक्षिण, और इस साइड होता है पूर्व, और इस साइड होता है पश्चिम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तथा सीधे तार में, इस प्रकार से एक लंबा और सीधा तार है, 50 एम्पीयर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो दक्षिण नीचे की तरफ, उत्तर ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है 50 एम्पीयर की, 50 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर, तो पूर्व है इस दिशा में, तो इसी दिशा में है 2.5 मीटर की दूरी, 2.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। ये तो देखना धारा प्रवाहित हो रही है, ये दक्षिण है और ये हो गया है उत्तर, और इस साइड है पूर्व। जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया था हमने सेम उसी प्रकार से अपने इस डायग्राम को बना लिया है। हमें एक तो इस चुंबकीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है कितना होगा, और एक हमें देखना उसकी दिशा है वो क्या होगी। सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हमने ये 3 का क्वेश्चन किया है सेम उसी प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे एम्पीयर के नियम से। तो एम्पीयर का नियम का जो फर्स्ट अनुप्रयोग मैंने आपको बताया था कि लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इक्वल टू μ0I/2πr। इस फॉर्मूले के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे बिंदु P के ऊपर। तो B इक्वल टू, यह μ0 है, इसका मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू में I कितना है यहाँ पर 50 एम्पियर, तो ये रख दिया है 50 बटे 2π। R का मान कितना है, R का मान है 2.5। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 25 दूनी 50, 0.2, और इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई, और ये 2 दूनी हो गए हैं 4। तो अपने पास में क्या बचा है B इक्वल टू, यह है 2, यह है 10 की पावर -7, और यह है 0.2। अब इसको हम देखना किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। यह है 2, यह है 10 की पावर -7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/10। तो ये 2 पंजों कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये है अपने पास 0.2, और यहाँ पर कितना है 2, तो B इक्वल टू कितना लिख देंगे 2 दूनी 4 और 10 की पावर -6।
और जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है वो कितना आ गया, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। अब हमें यहाँ पर दिशा भी देखनी है, तो दिशा देखने के लिए हम दाएं हाथ के नियम को काम में लेंगे। तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, तो जो अपनी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो इस प्रकार से दिशा देखने के लिए अंगूठे को तो कर देना धारा की दिशा में, और जो अंगुलियां अपनी उसको कर देना है जहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हमें देखना है उस दिशा में। तो अंगूठे को तो कर दिया है धारा की दिशा में, अंगुलियां हैं बिंदु P की तरफ, जो है तो अपनी हथेली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हम दिशा भी लिख सकते हैं, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। इस प्रकार से हम इस 5 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था और दिशा निकालनी थी। अब हम 4 का क्वेश्चन है वो करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। हाँ, तो जो 4 का क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है एक तार AB से। 4 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो आप साथ के साथ में इसको नोट कर लेना। एक तार AB से 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये अपने पास में एक तार है AB, ये तार है AB। इस तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा है, ठीक है, इस मेज के ऊपर एक क्षैतिज रखा है। एक अन्य तार CD इस तार AB के ठीक ऊपर 2 mm की ऊंचाई पर स्थित है। एक दूसरा तार है CD, यह C और D। ये जो इसकी ऊंचाई दी हुई है या फिर दूरी बोल दो इसको, ये दिया हुआ है 2 mm, या फिर हम इसको मीटर में लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर। ये आपको दिया हुआ है। तथा तार CD से 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमें निकालना है ताकि मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में ही लटका रहे। तार AB के सापेक्ष तार CD में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। ये आपको एक तो दिशा निकालनी है, इसकी दिशा क्या होगी, और एक हमें निकालना है इसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना एकांक लंबाई का द्रव्यमान है वो कितना है, m है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमने मान लिया m। अब देखना इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो तो इस दिशा में है, हमें निकालना है m। तो जो तार CD में जो 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा होगी, क्योंकि ये दोनों का अगर प्रतिकर्षण करेंगे, ये दोनों अगर प्रतिकर्षित होंगे तभी तो हम द्रव्यमान m की गणना कर सकते हैं। अगर दोनों की दिशा अगर एक ही दिशा में होती तो दोनों तार आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते तो यहाँ से हम फिर m का मान नहीं निकाल सकते। अगर प्रतिकर्षण करते यानी कि इस प्रकार से प्रतिकर्षण करेंगे, ये जो AB तार है CD को प्रतिकर्षित करेगा, तो जो बार है इसका CD का वो लगेगा mg नीचे की तरफ, और यहाँ पर हो जाएगा इसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान F/L। तो इसकी दिशा होगी विपरीत में 6 एम्पियर, क्योंकि विपरीत तो इसलिए होगी क्योंकि अगर ये दोनों एक दिशा में होते तो ये तार AB है इसको आकर्षित करता तो हम m का मान थोड़ी निकाल सकते। फिर ये तार की दिशा होगी, इस जो CD में प्रवाहित धारा है उसकी दिशा होगी इस तार के विपरीत, यानी कि ये तार AB है इस तार को करेगा प्रतिकर्षित। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमें m मान लिया है, तो जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा वो इसके भार mg के द्वारा संतुलित हो जाएगा, यानी कि F/L है वो किसके बराबर में आएगा, mg के बराबर में आएगा।
और एफ अपॉन एल का मान हमें पता है म्यू नोट I1 I2 बटे 2πr और बराबर में लिखा हुआ है mg। हमें निकालना है m का मान, तो m इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा म्यू नोट I1 I2 बटे 2πr और इनटू में आ गया है g। अब सारे के सारे मान हैं वो मान हम रख देते हैं। म्यू नोट का मान होता है 4π इंटू 10⁻⁻7। I1 का मान है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर रख दिया 10 एम्पियर। I2 का मान है 6 एम्पियर, तो यहाँ पर रख दिया है 6 एम्पियर बटे 2π। R का मान है यहाँ पर 2 गुणा 10⁻³ और इंटू जी का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ 10, तो ये रख दिया है 10। अब हम इसको सरल कर लेते हैं, तो ये 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू अपने पास ऊपर कितना बचा है 6 गुणा 10⁻⁷ बटे नीचे बचा है 10⁻³ तो m का मान कितना आएगा 6 गुणा 10⁻⁴ किलोग्राम प्रति मीटर। ये अपने एकांक लंबाई का द्रव्यमान आएगा 6 गुणा 10⁻⁴ किलोग्राम प्रति मीटर। तो इस प्रकार से हमने इस 4 के क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप ये 500 क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से नोट कर लेना और अच्छी प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करके आपको देखनी है, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आपको कैलकुलेशन है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए और इसके जो फॉर्मूले लगे हैं वो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन है वो करते हैं।